सबसे पहले आप लोगों को सावन माह की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, अगर आप लोग भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम सावन क्यों मनाते हैं। हिंदू धर्म में इस महीने का बहुत महत्व है क्योंकि इसे बेहद शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि सावन के दौरान अनुष्ठान और उपवास करने से वे भगवान शिव का आशीर्वाद, सुरक्षा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भगवान भोलेनाथ को यह 5 पत्ते बहुत प्रिय हैं, जिसको आप लोग अगर सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर जो भी दुख, कष्ट, परेशानियां हैं, दोस्तों मान के चलिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, दुख है, तो सावन के पहले सोमवार के दिन यह 5 पत्ते शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ सारे कष्ट दूर कर देंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं। यह 5 पत्ते इस सावन में जरूर करें, अर्पित पूरी होंगी। हर मनोकामनाएं सावन के महीने में सुबह से लेकर रात तक सभी शिव मंदिरों में भारी भीड़ एकत्रित होती है, जिसमें भगवान शिव को जल चढ़ाकर हर तरह की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। बेलपत्र के अलावा कई ऐसे पत्ते होते हैं जिसे चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं इस सावन भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए किन किन पत्तों को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे दिल से सावन के महीने में उपासना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव का जला दूध से अभिषेक करता है और धतूरा, भांग और बेलपत्र आदि चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप इन 5 चीजों से पूजा करके भी महादेव की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 1, भांग के पौधे का पत्ता। भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही भांग का उपयोग भी किया जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर भी आप भांग के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करें। कहते हैं भगवान शिव को भांग अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो आप भांग अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण कर नीलकंठ कहलाए। ऐसे में सावन में भगवान शिव को भांग के पौधे का पत्ता जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे मन के विकार और बुराइयां दूर होती हैं। नंबर 2, शमी पत्र। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शमी के पत्ते बहुत ही प्रिय है। ऐसे में इस सावन शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के बाद शमी के पत्ते चढ़ाए। ऐसा करने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी बनी रहती है। भगवान शिव को यह अर्पित करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। उनके साथ साथ भगवान गणेश को भी यह चढ़ाना चाहिए। शमी के पत्ते अर्पित करें। इसके लिए एक पीतल, तांबे या कांसे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, सफेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शमी का पत्ता उन्हें अर्पित कर दें। नंबर 3, दूर्वा। शास्त्रों में पूजा और धर्म कर्म के कार्यों में दूर्वा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार दूर्वा को अमृत के समान माना गया है। कहते हैं शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दूर्वा में अमृत का अंश होता है। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को दूर्वा बेहद प्रिय है। भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। नंबर 4, धतूरे का पत्ता। शिवलिंग पर चढ़ाए धतूरा। भगवान शिव को धतूरा और धतूरे के पत्ते बहुत प्रिय हैं। यदि आपको भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप उसके फल भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है। यह पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से
भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बनती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, पीपल के पत्ते। भगवान शिव को पीपल का पत्ता चढ़ाए। यदि सावन में भगवान शिव पर आपको बेलपत्र चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप पीपल का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पत्ते यदि आप अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में त्रिदेव का वास होता है। पीपल के पत्तों पर भगवान शिव का वास है। भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, आंख का पत्ता। आंख के फूल और पत्ता दोनों ही शिव जी को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान शिव को आंख के पुष्प और पत्ते अर्पित करते हैं, भगवान शिव उसके दैविक और भौतिक सभी तरह के कष्ट हर लेते हैं। आंख के पत्ते। जीवन में सुख सौभाग्य के लिए भगवान शिव को आंख के पत्ते अर्पित करें। शिवलिंग पर आंख के पत्ते अर्पित करने पर भगवान शिव अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर करते हैं, साथ ही धन लाभ की संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों का ग्रहण करना वर्जित है। इसलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग पर लौंग क्यों चढ़ाते हैं। पूजा पद्धति के अनुसार भगवान शिव को लौंग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लौंग शिव शक्ति का प्रतीक है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में लौंग ऊर्जा का कारक माना गया है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शिवलिंग पर नियमित रूप से लौंग चढ़ाने पर आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं भगवान भोलेनाथ को कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव स्वभाव से बहुत सरल होते हैं। वह अपने भक्तों की एक लोटा जल में ही सुन लेते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो उनको नहीं पसंद है। भगवान शिव पर ध्यान से कभी भी नारियल का फल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं लड़कियां 16 सोमवार व्रत क्यों करती हैं। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत खुद पार्वती ने की थी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत रखकर कठिन तपस्या की थी। 16 सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख संपदा, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सावन मास में क्या नहीं करना चाहिए। सावन के दौरान प्याज, पत्तेदार सब्जियां, मूली, लहसुन आदि का सेवन न करें। सावन के महीने में मांस खाना या मदिरा पीना सख्त वर्जित है। अगर पुरुषों ने सावन के व्रत रखने का संकल्प लिया है तो उन्हें पूरे सावन महीने दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम है जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में सुहागिन महिलाओं को किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए तथा जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं या जो सुहागिन महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं उनको भी मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए
तथा किसी व्यक्ति का अपमान तथा अनादर नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाएं सावन में पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, कई महिलाओं का यह प्रश्न आता है कि मैं मासिक धर्म के दौरान शिव मंदिर में जा सकती हूं या नहीं जा सकती। वैसे तो दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीरियड समाप्त होने के बाद का 5वां दिन शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए ही इसी दिन पूजा करने और मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान सुहागिन महिलाएं बाल को धो सकती हैं या नहीं धो सकती। बहुत सारी महिलाओं के यही क्वेश्चन रहते हैं कि हम मासिक धर्म के दौरान बाल को धो सकती हैं कि नहीं धो सकती हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपके पीरियड्स 3 दिन चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धो लेने चाहिए, यानी मासिक धर्म खत्म होने के अगले दिन ही बाल धोना सही होता है। जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान बाल धोती हैं तो ऐसा करना गलत माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है।